चिक्की स्टोरी। रामपुर गांव में मीरा नाम की एक औरत रहती थी जो बहुत ही सीधी सादी थी। उसकी माँ ने उसकी शादी बहुत ही बड़े घर में करी थी, पर मीरा वहाँ सिर्फ नौकरानी की तरह ही रहती थी। मीरा की शादी को 1 महीना हो चुका था। एक दिन उसका पति मीरा से कहता है, तुम्हारी माँ ने हमसे झूठ बोला कि तुम एक लड़की हो, पर तुम एक किन्नर हो। हाँ माँ, मैंने इसकी और इसकी माँ की बातें सुन ली। ये एक किन्नर है और तुमने इसके बारे में जानना ज़रूरी नहीं समझा और मेरी शादी बिना जाने इस लड़की से करा दी। हाय हाय बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? बहू एक किन्नर है? तू पागल हो गया है क्या? क्या तुझे एक अकल भी है कि तू क्या बोल रहा है? माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पूछो मीरा से कि ये किन्नर है या नहीं है। माँ जी, रितेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक किन्नर ही हूँ। मेरी माँ ने आप लोगों से सच छुपाया और मेरी शादी यहाँ करा दी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना माँ की है। उन्होंने तो गांव वालों के डर से मेरी शादी रितेश जी से करा दी, और हम लोग क्या ही करते। अगर माँ ये सच सबको बताती तो मुझे वो लोग वहाँ से भगा देते, इसलिए हमने ये सच छुपाया था। हाय हाय मेरे बेटी की फूटी किस्मत कि तू मुझे मिली। मुझे पता होता कि तू किन्नर है, मैं तेरी शादी कभी अपने बेटे से नहीं कराती। तुम भी झूठी, तेरी माँ भी झूठी। निकल जा मेरे घर से अभी के भी, यहाँ से जा। मीरा के ससुराल वालों को जब ये पता चलता है कि मीरा एक किन्नर है, तो उसका पति और उसकी सास मीरा को घर से बाहर निकाल देते हैं। मीरा बेचारी दुखी होकर अपनी माँ के घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, तुमने मेरी शादी रितेश जी से क्यों करवाई? तुम्हें तो पता था ना कि मैं एक किन्नर हूँ, तब भी तुमने मेरी शादी उनसे करा दी। बेटा, इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं तुझे गांव वालों से बचा लूं। अब तुझे वहां से भी निकाल दिया, अब ये बात पूरे गांव में फैल जाएगी। पर माँ, फिर भी उन लोगों को पता चल गया और रितेश जी ने मुझे आज घर से निकाल दिया है। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तू ज़्यादा चिंता मत कर और चल थोड़ी देर आराम कर ले। हम लोग कल देखेंगे अब क्या करना है। सरिता बहन, तुम्हें पता चला कि चंपा मौसी की बेटी मीरा एक किन्नर है और उसको उसके ससुराल वालों ने भी घर से निकाल दिया है। हाँ कविता बहन, मुझे पता चला कि मीरा एक किन्नर है और मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि उसके ससुराल वालों ने उसको घर से निकाल दिया है। आखिर मीरा भी तो एक इंसान ही है ना। उसके साथ बहुत बुरा हुआ और किसी को भी उसको मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है कि वो किन्नर है। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि मीरा एक किन्नर है और सब लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। माँ, देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए कितने अच्छे समोसे बनाए हैं। ज़रा खा के बताओ कि तुम्हें समोसे कैसे लगे। वाह भाई मीरा, तुमने तो बहुत ही अच्छे समोसे बनाए हैं। क्यों ना तुम एक समोसे की दुकान खोल लो। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, कब तक तुम्हारे साथ रहूँगी? तुम्हारी आगे की ज़िंदगी के लिए अच्छा होगा। माँ, बात तो तू ठीक कह रही है। मैं कल ही कोई दुकान खोल लेती हूँ। अभी मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं एक समोसे की दुकान खोल लूँ। पर क्या गांव वाले मेरे समोसे खरीदने आएंगे, खाने आएंगे क्या? मीरा बेटा, कोई भी काम करने से पहले सोचते नहीं हैं, क्योंकि अगर हम काम करने से पहले सोच लेंगे तो हमारी हिम्मत तो वैसे ही टूट जाएगी। तुम बस दुकान खोलो, सब आएंगे तुम्हारी दुकान में। दूसरे दिन मीरा दुकान खोल लेती है, पर उसकी दुकान सब देखते तो हैं, पर कोई भी उसके समोसे खाने नहीं आता है। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे ले लो, समोसे ले लो। माँ, दुकान पर कोई भी समोसे लेने नहीं आया। मैंने बहुत सारी आवाज़ें लगाई सबको। बेटा, तो एक दिन में हिम्मत मत हार। देखना, कल कोई ना कोई तेरे समोसे खाने ज़रूर आएगा। तू इतने अच्छे समोसे बनाती है तो फिर डर किस बात का है?
मीरा बहन, मैं तुम्हारे समोसे खाने आई हूँ और मुझे गर्मा गर्म 2 समोसे बना कर दो और साथ में चाय भी देना, समझी? दूसरे दिन मीरा की दुकान में सविता आती है और उसके समोसे खाती है और उसको समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। मीरा बहन, तुम हिम्मत मत हारना, ऐसे ही समोसे बेचती रहना, देखना तुम्हारी दुकान में भीड़ लगना खुद शुरू हो जाएगी। फिर वो औरत वहाँ से समोसे खाकर चली जाती है और मीरा उस दिन बहुत खुश होती है कि कोई तो आया उसकी दुकान में समोसे खाने। कविता बहन, आज मैंने मीरा के समोसे खाए, बहुत ही बढ़िया समोसे थे, तुम्हें भी एक बार खाना चाहिए। क्या सविता बहन, तुमने मीरा के हाथ के समोसे खाए, उस किन्नर के? तुम्हें कोई और दुकान नहीं मिली गांव में? तुम्हें सिर्फ वही दुकान मिली थी क्या जाने को? कविता बहन, ऐसे तो मत बोलो, क्या मीरा इंसान नहीं है? अगर वो एक किन्नर है तो क्या हुआ, उसके समोसे तो बहुत अच्छे होते हैं। और हाँ, तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, मैं तो रोज़ मीरा के समोसे खाऊंगी, क्योंकि उसके जैसे समोसे कोई नहीं बना सकता। ज़्यादा बातें मत बनाया करो। मीरा को लेकर सविता और कविता में लड़ाई हो जाती है और दोनों में बहुत देर बहस चलती है। बेटा मीरा, मैं तुम्हारे बहुत दिन से समोसे खाना चाहता था, पर मैं क्या करूं, गांव वालों के डर से तुम्हारी दुकान पर नहीं आता था, पर आज हम बाप बेटे तुम्हारे समोसे खा कर ही जाएंगे। जी क्यों नहीं, आप दोनों बैठ जाइए, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म समोसे बना कर लाती हूँ, और वो भी बिल्कुल ताज़ा। पिताजी, ये किन्नर तो बहुत ही अच्छे समोसे बनाती है, पता नहीं लोग इसके समोसे क्यों नहीं खाते। आखिर ये भी तो एक इंसान ही है, क्या हुआ अगर ये किन्नर है तो इंसान ना, और इतने अच्छे समोसे भी बनाती है। बेटा मीरा, हमें तुम्हारे समोसे बहुत अच्छे लगे, हम रोज़ अब तुम्हारी दुकान में समोसे खाने आएंगे और तुम ऐसे ही गरम गरम समोसे बनाकर हमें खिलाना, और वो भी लाल वाली चटनी के साथ। तुम बहुत अच्छे समोसे बनाती हो बेटा। उस दिन के बाद से मीरा की दुकान में भीड़ लगना शुरू हो गई और मीरा ने समोसे वाली से नाम हटाकर किन्नर समोसे वाली रख लिया, क्योंकि वही उसकी पहचान थी। यार, मीरा आंटी तो बहुत अच्छे समोसे बनाती है, मैंने ऐसे समोसे ज़िंदगी में पहली बार खाए हैं। इतने गर्मा गर्म मुलायम समोसे मैंने कभी नहीं खाए। उस दिन मीरा की दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है और कविता भी मीरा के समोसे खाने आती है। मीरा उस दिन बहुत खुश होती है, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी और उसकी माँ की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरती है। मैंने कहा था ना मीरा कि गांव वाले इतने बुरे भी नहीं हैं, सब लोग तेरी दुकान में आएंगे और समोसे खाएंगे, बस तू ऊपर वाले पे भरोसा रख। देखा तूने आज तेरी दुकान कितनी ज़्यादा चल गई। हाँ माँ, अगर तुम ना होती तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी दुकान खोलती, और ऊपर वाले का भी साथ था। अब देखो ना, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी और ये गांव वाले सब बहुत अच्छे हैं।